Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our video, I am going to discuss language acquisition and language learning. And उसके बाद मैं बात करूँगा कि language acquisition और language लर्निंग में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन. सो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन आखिर होता क्या है. तो अगर मैं वर्ड एक्विजिशन की बात करूं, एक्विजिशन वर्ड का मीन्स क्या होता है, वो होता है अर्जन. सो अर्जन में हमें कोई सिंसियर एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. ये जैसे हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालते, बाय बर्थ इनेट एबिलिटी की वजह से हम लैंग्वेज वन को सीख लेते हैं. तो इसमें 3 पॉइंट्स को आपका विशेष ध्यान रखना होता है. पहला क्या, जो एक्विजिशन की प्रोसेस होती है वो लैंग्वेज वन के लिए होती है. क्या लैंग्वेज वन के लिए होती है या फर्स्ट लैंग्वेज के लिए होती है. दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो एक्विजिशन की प्रोसेस है वो सिर्फ नेटिव लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है. क्या नेटिव लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है. बट जो तीसरी बात क्या कह रहा है, एक्विजिशन हम सिर्फ मदर टंग के साथ कर सकते हैं, अदर टंग के साथ नहीं कर सकते. जैसे हिंदी सीखने के लिए हमें कोई बहुत एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम इसे फैमिली से ही, घर से ही सीख जाते हैं. कोई बच्चा हिंदी सीखने के लिए ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपनी फैमिली से जो बोल रहे होते हैं उनसे सीख जाता है. वहीं अगर मैं बात करता हूँ लर्निंग की, लर्निंग की, तो लर्निंग जो हमारा होता है वो लैंग्वेज 2 होता है. और लैंग्वेज 2 को हम सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, दूसरा टारगेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, तीसरा फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं. तो ये 3 बातें हमें विशेष ध्यान रखनी होगी लर्निंग के दौरान. और ये सवाल बार बार सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. क्या इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. ये बात कहता है कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन है. कोठारी कमीशन ये बात मानता है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. इस बात को यहाँ पे कहा गया. और इंग्लिश को हम सीखते कहाँ है, स्कूल में. बट जो हमारी मदर टंग है उसे हम कहाँ सीखते हैं, होम, अर्थात घर पे. अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है. जो हमारा लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बीच में जो भी हम घर से सीख के आते हैं, अर्थात जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी हिंदी है उसकी हेल्प से हम लैंग्वेज 2 को सीखते हैं. क्या, जो हमारी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 की हेल्प से लैंग्वेज 2 को सीखते हैं. सो जो भी हम घर से ले आते हैं उसे हमें रेस्पेक्ट करना होता है, टीचर को रेस्पेक्ट करना होता है. और इस बात को हम क्या समझते हैं, लैंग्वेज 1 जो हमारा होता है उसकी हेल्प से हम लैंग्वेज 2, इट मीन्स हम इंग्लिश को सीखते हैं. क्या, हम इंग्लिश को सीखते हैं, लैंग्वेज 2 को सीखते हैं. सो आइए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग. कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं. तो सबसे पहले आप जानोगे कि जो एक्विजिशन है वो एक्टिव प्रोसेस है. क्या एक्टिव प्रोसेस है. हम आइज़ के हेल्प से, हम टच के हेल्प से, हम स्मेल से भी हम एक्वायर करते हैं. सो इसके बाद आपको जानना है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है. जो दूसरा है ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है. और इसका कोई सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता कि आपको बच्चा जो पैदा होगा वो पहले ग्रामर सीखेगा, फिर इंग्लिश बोलना सीखेगा या फिर हिंदी बोलना सीखेगा. कोई भी लैंग्वेज सीखेगा तो वो पहले उसका कोई सिस्टमैटिक आपको नहीं मिलेगा. जो लैंग्वेज 1 है इसमें एक्वायर हम क्या करते हैं, बेसिकली लैंग्वेज 1 को करते हैं. और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, बच्चा मेयरली अ इमिटेटर. क्या इमिटेट करता है. जैसे जो फैमिली का इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट का हमारे इमिटेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो हमारे एक्विजिशन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है. सो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इमिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर मैं बात करता हूँ लर्निंग की, तो लर्निंग एक पैसिव प्रोसेस है. पहला क्या, एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें 50-50 का रोल होता है. मतलब 50-50 का रोल मतलब ये होता है जो हमें इनेट एबिलिटीज़ मिलती हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं. क्या, हम लैंग्वेज 1 का हेल्प करते हैं. और ये नेचुरल प्रोसेस ना हो के ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है. क्या, आर्टिफिशियल प्रोसेस है. ये कोई सिस्टमैटिक नहीं होता, बट ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस होती है. और इसे हम लैंग्वेज 2 या फिर टारगेटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं. ये टारगेटेड लैंग्वेज हमारा होता है. बट वी टेक हेल्प. क्या, हम हेल्प लेते हैं लैंग्वेज 1. हिंदी का हम यूज़ करते हैं क्या, इंग्लिश सीखने में, जिसे हम बेसिकली ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं. ट्रांसलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो आप कहोगे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ. ये प्रोसेस आप करते हो, तुरंत ट्रांसलेट करते हो. इसे ही क्या कहते हैं. और एनसीएफ का ये रिकमेंडेशन है कि बच्चा जो भी घर से लेके आए उसे हमें यूज़ करना है, ना कि उसे हमें क्या करना है, उसे डीमोरलाइज करना है.
तो आज के वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की कि सबसे पहले क्या लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। दूसरी बात हमने बताई कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो हमारे फर्स्ट लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, उसे मदर टंग कहते हैं। और ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है और इसको सीखने के लिए हमें घर पे ही हमारे घर के पेरेंट्स, हमारे भाई बहन ये सिखा देते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूँ लर्निंग की, तो लर्निंग की जो प्रोसेस है, लर्निंग वो एफर्ट वाली प्रोसेस है। एफर्ट वाली प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है, ये फॉरेन लैंग्वेज है और ये टारगेटेड भी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपने समझा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो है क्या? वो एक्वायर किया जा सकता है। बट जो लर्निंग की प्रोसेस है वो एफर्ट, उसमें हमें एफर्ट डालना पड़ता है, इसीलिए लर्निंग एक प्रोसेस है। इसके बाद वो आपको बतानी है, ये बात हमें समझनी होगी कि हमने बताया कि जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ऐसी बात कोठारी कमीशन कहती है। फिर हमने बताया कि जो डिफरेंस है, क्या लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस क्या है। लैंग्वेज जहाँ पे एक्विजिशन, जहाँ पे एक्टिव प्रोसेस है, वहीं पर लर्निंग पैसिव प्रोसेस है। जो एक्विजिशन है वो नेचुरल प्रोसेस है और जो लर्निंग है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और ये नॉट अ सिस्टमेटिक, क्या एक्विजिशन नॉट सिस्टमेटिक है, बट लर्निंग क्या है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। ये लैंग्वेज 1 होता है, ये हमारा बेसिक लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज 2 है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, वो से हम सीखते हैं। जैसे अब इस बात को यहाँ पे कहा इसमें इमिटेशन होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में इमिटेशन होता है, बच्चा इमिटेट करके लैंग्वेज को सीख लेता है। बट अगर मैं बात करता हूँ लैंग्वेज 2, अर्थात जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस में हम लैंग्वेज 1 की हेल्प लेते हैं लैंग्वेज 2 को सीखने में। सो आज के वीडियो में मैंने बात किया कि लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या और क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।